आज की शाम अदब से जुड़ी है, अल्फाज से, एहसास से और सबसे बढ़कर इंसानियत से। आज हम जिस शायर को याद करके उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं वो हैं गोपाल दास नीरज, जो एक इंसान दोस्त शायर थे और हर किस्म की फ़िरक़ावारियत और मुनाफरत से बालातर थे। नीरज इन शोरा में से थे जो उर्दू और हिंदी दोनों में आला शायरी बड़ी आसानी से करते थे। साथियों, हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ मज़हब के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, दिलों में नफ़रत बोई जा रही है और इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। ऐसे वक्त में मैं नीरज जी की एक ऐसी गज़ल पेश कर रही हूँ जो केवल अशार का संग्रह नहीं है बल्कि समय की एक पुकार है और जो एक मुक्तिदाता की तरह हमें राह दिखाती है। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इस शेर के ज़रिए शायर ने कितनी सच्ची और कितनी ज़रूरी बात की है। शेर पढ़ते ही दिल सवाल करने लगता है, क्या वाकई आज का इंसान इंसान रह गया है या सिर्फ एक पहचान, एक धर्म, एक जाति में बट गया है? क्या हमने कभी सोचा है कि धर्म का असली उद्देश्य क्या है? क्या वह केवल उपासना है? क्या वह केवल बाहरी रस्में हैं? नहीं, धर्म का असली संदेश है इंसान को इंसान बनाना। नीरज जी ने यह बात वर्षों पहले कही थी, लेकिन आज भी हमें ऐसे धर्म की तलाश में है जो इंसान को उसकी असली आत्मा से जोड़े, प्रेम, करुणा, नैतिकता। दूसरा शेर है, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। धर्म का प्रभाव इतना शांतिपूर्ण और सुगंधित होना चाहिए कि आसपास के लोग भी सुकून महसूस करें। हमारे कर्म ऐसे हों जो दूसरों के लिए राहत बने, न कि डर। कवि चाहता है कि इंसान ऐसा कार्य करे जिसका प्रभाव केवल उसकी अपनी जात तक सीमित न हो बल्कि उसके चारों ओर के वातावरण में भी सुधार लाए। ये फूल नफ़रत के नहीं बल्कि प्रेम, स्नेह और भाईचारे के हों, जो सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि पड़ोसी के घर को भी महका दें। तीसरा शेर है, आग बहती है यहाँ गंगा में जहलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में जहलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। कितनी प्रभावशाली प्रतीक हैं गंगा और जहलम, जो पवित्रता की प्रतीक थीं, आज नफ़रत और पक्षपात के आग में जलने लगी हैं, तो आत्मा की शुद्धि किस जल से होगी? यह सवाल केवल कवि का नहीं, हमारी सामूहिक आत्मा का है। चौथा शेर, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। यहाँ कवि प्रेम की हत्या पर शोक व्यक्त करता है। प्यार का खून यानी प्रेम और संबंधों की हत्या। कवि सुझाव देता है कि हमें हर सच्चाई को सामने लाना होगा, हर झूठ, धोखे और नफ़रत के अंधकार को सत्य और न्याय की रोशनी में लाकर देखना होगा, सच्चाई का सामना करना होगा ताकि घावों का इलाज हो सके, न कि उन पर सिर्फ पर्दा डाला जाए। पांचवा शेर है, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। यह शेर इंसानों के बीच संवेदनाओं के जुड़ाव की ऊंचाई को दर्शाता है। जब हम दूसरों की भूख, दुख, दर्द और आंसुओं को अपना समझने लगते हैं तभी इंसानियत जिंदा रहती है। और छठा शेर है, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। कितनी कोमल इच्छा है। यह शेर
सिर्फ रूमानी नहीं बल्कि इंसानों के बीच गहरे संबंध, हमदर्दी और आपसी एहसास की मिसाल है। यह वह रिश्ता है जो सिर्फ मोहब्बतों में नहीं, इंसानियत के हर रिश्ते में होना चाहिए। हम एक दूसरे का दर्द बांटें, एक दूसरे के आंसू पोंछें, यही असली धर्म है, यही असली पैगाम है। कितने और मख्ता पेश खिदमत है, गीत अनमन है, गज़ल चुप है, रुबाई है दुखी। गीत अनमन है, गज़ल चुप है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। ये मख्ता भी अलामती है और माने खीज़ है। जब अदब खामोश हो जाए, शायरी सिसकने लगे और लफ्ज़ बेज़ुबान हो जाएं, तो समझ लें कि समाज बीमार है। तभी ऐसे शोरा की ज़रूरत पड़ती है जो लफ्ज़ों के ज़रिए ज़मीर को जगा सकें, जैसे गोपाल दास नीरज जो अपनी दर्द भरी शायरी के लिए मशहूर थे। उनकी ज़रूरत को महसूस किया गया जो इस अलमी उदासी और खामोशी को लफ्ज़ों का रूप दे सकें। इस बात पर गोपाल दास नीरज का वो दर्द याद आता है जो उन्होंने कहा था, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अदब भी यही कहता है, खामोश मत रहो, जो कहना है कहो वरना गुजर जाओगे। साथियों, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम धर्म के नाम पर दीवारें नहीं पुल बनाएं, नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दें। साथियों, आइए हम अदब से, शायरी से और एक दूसरे से ये वादा करें कि हम नफ़रतों को नहीं, मोहब्बतों को आवाज़ देंगे और इस धर्म को अपनाएंगे जो तमाम मज़ाहिब से ऊपर हो, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का धर्म। मोहब्बत जिंदाबाद।